हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो यार आज हम शुरू करेंगे मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिक स्टोरी वर्ल्ड वॉर हल्क। जी हाँ, वही कहानी जिसमें हल्क प्लैनेट सकार से अपनी वाइफ और लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अर्थ पर वापस आता है। उसके दोस्तों ने उसे धोखा देकर स्पेस में मरने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ वो बिना ऑक्सीजन और स्पेस की ठंड के मर भी जाता, पर वो बच जाता है और अब हल्क वापस आ रहा है। क्या हीरोज उसे रोक पाएंगे? इस सीरीज में हम यही जानेंगे। गैस मुझे पता आप में से कई से ऑलरेडी दूसरे चैनल्स पर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी यहाँ दोबारा पसंद आएगी। अब चलिए बिना किसी देर के वर्ल्ड वॉर हल्क के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ अमेरिकन एयरस्पेस डिफेंस कमांड सेंटर से। दो ऑफिसर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये दिन उनके लिए बाकी के दिनों की तरह ही था, मतलब स्पेस में होने वाली नॉर्मल सी घटनाओं को मॉनिटर करो वगैरह वगैरह। एक ऑफिसर तो इवन बहुत आराम से अपना लंच खाया जा रहा था कि तभी दूसरे ऑफिसर ने कहा, हैंग ऑन, क्या तुम ये देख रहे हो? सेक्टर 12 3 एपल बेकर 44। पहला ऑफिसर कहता है, हाँ मैं इसे देख रहा हूँ और इसे हम मून कहते हैं। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, बल्कि वहाँ कुछ है, कुछ बहुत बड़ा। और गैस ये कुछ और नहीं हल्क था जो मून पर लैंड कर चुका है। मेड्यूसा ब्लैक विंटर की वाइफ उसे कहती है, तुम बिन बुलाए इन ह्यूमंस की टेरिटरी में आए हो, वो भी जंग के लिए, पर तुम ये नहीं करना चाहोगे क्योंकि मेरे लॉर्ड पहले भी तुमसे लड़ चुके हैं हल्क, और तुम हार गए थे। ब्लैक बोल्ट का एक ही मास्टर ब्लो तुम्हारी हड्डियों तक को शैटर कर सकता है और एक विस्पर तुम्हें सीधे सूरज में फेंक देगी। पर गज सुनकर हल्क सिर्फ एक ही बात कहता है, तुमने मुझे स्पेस में फेंका, तुमने मेरी दुनिया खत्म कर दी। हल्क अटैक करने लगा। मेड्यूसा उसे रोकती है, हल्क रुक जा। हल्क ने कहा, कभी नहीं। लेकिन गैस फिर ब्लैक बोल्ट की एक ही विस्पर और हल्क मून की जमीन को तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरा। ये एक बहुत पावरफुल ब्लो था। ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा वापस जाने लगे। उन्हें लगा हल्क हार चुका है, पर गैस हल्क नहीं हारा था। वो पीछे से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी विस्पर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चीखें सुनने के लिए आया हूँ। उधर अर्थ पर नॉर्थ अमेरिकन एयरस्पेस डिफेंस कमांड सेंटर में ऑफिसर्स कह रहे थे, कमांडर हमारे पास एक सिचुएशन है। मून पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। लूनर रॉक्स के टुकड़े अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ वेट अ मिनट, हमारा सिग्नल अभी लॉस्ट हो चुका है सर। टोनी स्टार्क को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। आयरन मैन सिविल वॉर के बाद से शील्ड का डायरेक्टर बन गया था। वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, कोई चीज़ सैटेलाइट से टकराई है मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको अभी ऑर्डर पास करना होगा इससे पहले। पर तभी प्रेसिडेंट ने कहा, बहुत देर हो गई स्टार्क, वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। तो गैस हल्क अर्थ पर अपने कदम रख चुका था। वो कहता है, प्यूनी ह्यूमंस, मैं सब स्मैश करने आया हूँ और तुम्हें पता है इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराना है। गैस लोग डरे हुए थे। हल्क ने कहा, तुम उन्हें हीरोज कहते हो, पर मैं मॉन्स्टर्स। सुनो, उन्होंने मुझे मारने से पहले क्या कहा था। हल्क उस टाइम की रिकॉर्डिंग प्ले करना शुरू कर देता है जब उसे धोखा देकर स्पेस में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मिस्टर फैंटास्टिक उससे कह रहे थे, हमने तुम्हें हमेशा ही एक दोस्त की तरह माना है हल्क, इसलिए हमें माफ़ करना, लेकिन तुम्हारी और सबकी भलाई के लिए हमें ये करना होगा। हम तुम्हें अर्थ से दूर भेजे। हल्क कहने लगा, सुना तुम सबने, ये थे वो आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट। इन्होंने मुझे स्पेस में मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे एक ऐसे प्लेनेट पर भेजा जहाँ मुझे या तो मार दिया जाता या काट दिया जाता। वहाँ के एम्परर ने मुझे अपना गुलाम बनाया, एक स्लेव और फिर एक ग्लैडिएटर। मुझे मेरे ही दोस्तों ने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं सरवाइव कर गया और अब वापस आ चुका हूँ अपने असली साथियों के साथ। कॉर्ग, मीक, एलॉय, ब्रूड, हीरोम, ये मेरे असली दोस्त हैं। हमने एक दुनिया बसाई। मैं इनका ग्रीन किंग था और कायरा मेरी क्वीन, लेकिन तुम्हारे इन हीरोज़ ने उसे और मेरे सारे लोगों को दोबारा मुझसे छीन लिया। इसलिए अब ये सिटी तबाह होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, यहाँ से इवैक्यूएट कर जाओ। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पूरे प्लैनेट का ये हाल होगा। ये सब बोलकर हल्क ब्लैक बोल्ट को लेकर शिप में वापस चला जाता है। गैस टाइम बहुत कम था, इसलिए आयरन मैन जल्द ही अपने बेस से निकल पड़ा। नो रेड, दिस इज़ आयरन मैन, मैं सैटेलाइट्स बेकर डेविड 5, 6 और 9 को अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। तो डिफेंस सेंटर से ऑफिसर कहते हैं, सर वेट, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस भी चीज़ ने सैटेलाइट्स को हिट किया उसने मेन फ्रेम की सारी कोडिंग बदल दी है। हम नहीं जानते सैटेलाइट्स के अंदर अब क्या है।
अगर वहाँ कोई वायरस हुआ तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आयरन मैन ने कहा, मैं कोई परमिशन नहीं मांग रहा नॉरेड। अगर हमने सैटेलाइट्स का कंट्रोल वापस नहीं लिया तो हम आने वाले खतरे में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे ये करना होगा। गैस दरअसल हल्क और उसके साथी ने अर्थ के सैटेलाइट्स के कंट्रोल खराब कर दिए थे ताकि ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ यूज ना कर सके। आयरन मैन उन्हें वापस लेने जा रहा था और वो ऐसा कर भी लेता है, पर हल्क वो ये सब अपनी शिप से होता देख रहा था। वो कहता है, स्टूपिड ह्यूमंस, इसे क्या लगता है मैं पहले जैसा हूँ? तो गैस फिर एक बीम उनकी शिप से निकली और आयरन मैन पर फायर। टोनी दर्द से चिल्लाने लगा, एक ईएमपी। मुझे तो लगा था मैंने सैटेलाइट्स का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, लेकिन ये क्या था? तो गैस तभी किसी ने पीछे से कहा, वो ब्लैक बोल्ट की वॉइस को झेल चुका है। तुम्हें लगता है तुम्हारी मशीन्स उसे कोई नुकसान पहुंचा पाएंगी? गैस ये डॉक्टर स्ट्रेंज था। वो पहले कभी गुस्सा नहीं था, इसलिए ताकतवर भी नहीं था आयरन मैन। तो टोनी ने कहा, तो फिर अपना मैजिक यूज़ करो स्टीफन, उसे कहीं दूर भेज दो। स्ट्रेंज कहता है, दूर भेज दूँ ताकि वो किसी और दुनिया को तबाह कर दे और फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आ जाए? नहीं टोनी, हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है तो हमें ही इसे सॉल्व करना होगा। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हम में से हर एक को अपने अपने तरीके से इसके लिए रेडी रहना होगा। तब तक मेरे कॉमरेड सिटी को इवैक्यूएट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर तुम अपने दिमाग से उन्हें अरेस्ट करने का आइडिया कुछ घंटों के लिए निकाल दो तो। गाइस ये सिविल वॉर के बाद का टाइम था, इसलिए कई सुपर हीरोज गवर्नमेंट के खिलाफ थे। टोनी ने कहा, मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। जो भी अनरजिस्टर्ड सुपर हीरो मेरी मदद करने के बाद सरेंडर कर देगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बोलकर आयरन मैन वहाँ से चला गया। पर स्ट्रेंज ने कहा, अगर हम जिंदा बचेंगे तब ना टोनी। उधर टोनी प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। यस मिस्टर प्रेसिडेंट, हम मैनहट्टन को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, गॉड प्लीज़ हमारी मदद करना। इस पर टोनी ने कहा, मुझे डर है सर, इस बार हम गॉड को नहीं ला सकते, पर एक बीस्ट ज़रूर आएगा। गैस टोनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थॉर अर्थ पर नहीं था, पर सेंट्री ज़रूर है। फिर पूरे 47 मिनट के बाद मिस्टर फैंटास्टिक एंड टोनी स्टार्क सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड के घर पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट अब शील्ड और टोनी स्टार्क के साथ काम कर रहा था। वो कहता है, मैंने बोगोटा में हरिकेन को रोक दिया जैसे तुमने कहा था रीड। तो अब क्या कोई अर्थ को एक वोल्केनो है क्या? तो आयरन मैन कहता है, बिल्कुल वैसा ही बॉब, इट्स हल्क। हल्क का नाम सुनते ही सेंट्री थोड़ा हैरान हो जाता है। हल्क? उसे क्या हुआ? क्या वो मुसीबत में है? तो टोनी ने कहा, हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो। सेंट्री कहता है, लेकिन हल्क मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तो मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा, इसीलिए रॉबर्ट हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जब भी तुम उसके पास होते तो वो शांत हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें देखकर वो दोबारा ठीक हो जाएगा। सेंट्री कहता है, लास्ट टाइम जब मैंने हल्क को देखा था तो वो वॉइड से लड़ रहा था। उसने हल्क की सारी हड्डियाँ तोड़ दी थी और फिर मुझे पता चला कि मैं ही वॉइड हूँ। आयरन मैन ने कहा, रॉबर्ट तुमने वॉइड को हराया है, रिमेंबर यू आर सेंट्री, द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स। सेंट्री मना करता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा, रॉबर्ट हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हल्क को तुम्हारी मदद चाहिए। वो गैस फिर क्या था, अपने दोस्त हल्क के बारे में सोचते ही सेंट्री टोनी और मिस्टर फैंटास्टिक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हल्क को हर्ट होते नहीं देख सकता था। सेंट्री ने कहा, मैं तैयार हूँ टोनी, पर उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी। इसके बाद हमारी कहानी पहुँच जाती है मैनहट्टन में, जहाँ लाखों लोग एक साथ सिटी से इवैक्यूएट कर रहे थे। ये काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, इसलिए पुलिस के साथ साथ हीरोज़ को भी वहाँ आना पड़ा। पर गैस अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए शील्ड की शिप आकर पूरे शहर पर अनाउंसमेंट करने लगी, यह आप सबका इवैक्यूएट करने का आखिरी चांस है। 6:13 पर जो भी यहाँ मिलेगा वो खुद की जिम्मेदारी पर होगा। यूएस गवर्नमेंट उनकी जान जाने या किसी भी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मैनहट्टन पुलिस का चीफ ये सब देखकर हैरान था। वो कहता है, 5 मिलियन पीपल सिर्फ 23 घंटे में सिटी छोड़कर जा चुके हैं। मैं ऐसा होने का कभी सोच भी नहीं सकता था, पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा हल्क इतना बड़ा खतरा कब से बन गया। हम उससे पहले भी डील कर चुके हैं, वो स्ट्रॉन्ग था लेकिन तभी मिस मार्वल ने कहा, ये पहले जैसा नहीं है चीफ, क्योंकि वो ब्लैक वोल्ट को हरा चुका है। चीफ कहता है, ये ब्लैक वोल्ट एग्जैक्टली है कौन? तो उधर से स्पाइडी ने कहा, वेल हल्क ने उसके साथ जो किया उसे देखने से पहले वो मेरे लिए गैलेक्सी का 2nd मोस्ट पावरफुल गाय था, लेकिन अब शायद 3rd है। बट डोंट वरी, हल्क को रोकने के लिए हमारे पास भी कुछ है। वो देखो, हमारा गोल्डन गार्डियन, द ब्लॉन्ड बॉम्बशेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आयरन मैन हल्क बस्टर आर्मर में वहाँ आ रहा था। टोनी हीरोज के पास पहुँचता है। स्पाइडी ने कहा, नो ऑफेंस बॉस, लेकिन हम यहाँ सेंट्री को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो टोनी कहता है,
जब सही वक्त आएगा तो वो भी यहाँ पहुँच जाएगा। स्पाइडी टोनी को देखकर काफ़ी हैरान था। डूड, क्या गैलेक्टस दोबारा टाउन में आ रहा है? क्योंकि आप ये आर्मर तो तभी पहनते हैं। वह स्पाइडी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो जाती है। उसने कहा, तुम सब बिलीव नहीं करोगे मैं क्या देख रहा हूँ। हीरोज ने ऊपर देखा तो वो क्या पाते हैं, हल्क की शिप उनके ऊपर थी। हीरोज रेडी हो गए, पर टोनी कहता है, सबके सब सिविलियंस के साथ बैरिकेड्स के अंदर जाओ। नाउ शी हल्क, सैमसन, केज, वंडरमैन, मिस मार्वल, मैं चाहता हूँ तुम सबको कॉम्बैट जोन से बाहर रखो, क्योंकि ये मेरी फाइट है। याद रखना, जितना तुम इससे लड़ोगे उतना ये स्ट्रांग होता जाएगा। तो तब तक अटैक मत करना जब तक मैं ना उससे निपट लूँ या फिर वो मुझसे ना निपट ले। और गाइस, ये बोलते ही आयरन मैन हल्क पर हमला कर देता है। वो आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जो जल्द ही आ जाएगा। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। और हाँ, कॉस्मिक किंग थॉर का 8th एपिसोड आ चुका है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।